हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते? अगर बाइबल पढ़ते हो तो क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु ने शैतान के बारे में कुछ बोला है? शैतान के बारे में बोला है और शैतान के बारे में प्रभु यीशु ने बोला है गर्जने वाला सिंह, शेर। तो प्रभु यीशु ने शेर की तुलना, शैतान की तुलना शेर के साथ की है। तो जो शेर है, प्रभु यीशु ने शैतान की तुलना शेर के साथ क्यों की? क्या आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो जानना, जी हाँ, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारे पवित्र परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु ने शेर के बारे में जो शैतान की तुलना की है, तो शेर की खासियत है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा सुना है मैंने, बाकी सच है झूठ है वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो शेर है ना, वो जब भी कभी किसी शिकार के ऊपर हमला करता है तो सुनने में ऐसा आया है कि वो अपने कदम एक दो कदम पीछे हटा लेता है। कई बार ऐसा लगता है कि जो शेर है वो अपने कदम उसने पीछे खींच लिए, दो कदम पीछे चला गया। तो कई बार लोगों को लगता है कि शेर डर गया। सही में ऐसा नहीं है, शेर डरता नहीं है। शेर क्या करता है? शेर अपने कदम इसलिए पीछे हटा लेता है ताकि वो बहुत तेज़ी के साथ अपने शिकार के ऊपर हमला करे। तो शेर की तुलना प्रभु यीशु ने शैतान के साथ की, शैतान की तुलना प्रभु यीशु ने शेर के साथ की। तो ऐसा नहीं कि मैं शैतान की बड़ाई कर रहा हूँ, और ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं एक वचन पढ़ी देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह मतलब शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी देखो, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान क्या करता है? वो इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको निकल जाए। तो शैतान की तुलना प्रभु यीशु ने गर्जने वाले सिंह के साथ की। तो देखो, परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहते हैं। हमारे परमेश्वर ने इंसान को पसंद किया है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है जो इंसान विश्वास करता है उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। बीमारी दूर होती है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वो पराई भाषा बोलता है, अन्य भाषा जिसको बोलते हैं, मतलब जो विश्वास करता है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु विश्वास करने वाले को ये अधिकार देते हैं कि तू प्रार्थना कर किसी के लिए भी, उसकी बीमारी चली जाएगी, उसको मैं शांति दूंगा। ये काम प्रभु यीशु करते हैं आज भी। जैसे प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को पसंद किया था, 70 चेलों को पसंद किया था, प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया था, और वो लोग प्रभु यीशु के नाम से ही चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। तो आज भी तो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हो रहे हैं। प्रभु यीशु के बहुत से सेवक लोग यही काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग मसीह में नहीं हैं वो लोग क्या हैं? शैतान के बंधन में हैं, शैतान की गुलामी में हैं। और जब वो इंसान शैतान के बंधन से, शैतान की गुलामी से परेशान होता है, दुखी होता है, तब वो अगर चाहता है कि मैं प्रभु यीशु के पास जाऊं, तो या किसी प्रभु यीशु के दास के पास जाऊं, सेवक के पास जाऊं, तब उसके अंदर
शैतान की बुरी आत्माएं होती हैं। तब प्रभु यीशु का जो सेवक है वो क्या करता है, वो उसके लिए प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करता है तो उसकी फाइट, उसकी लड़ाई किसके साथ होती है? शैतान के साथ। जो शैतान के दूत हैं उनके साथ एक सेवक की लड़ाई होती है। और जो इंसान प्रभु यीशु का नाम सुनकर प्रभु यीशु के पास आया या सेवक के पास आया, उसने तो यही जाना कि प्रभु यीशु इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। उसको कुछ भी नहीं करना, वो तो चुपचाप से बिंदास से बैठा रहता है एक जगह पर, क्योंकि वो प्रभु यीशु के बारे में जानता नहीं। अब वो इंसान शांति के साथ बैठा है। अभी वहाँ पर देखो, आप भी अगर आपने अपने लिए प्रार्थना करवाई हो कभी, या फिर प्रभु यीशु का आप दास हो, आप सेवक हो, तो देखना कभी भी जब बिल्कुल नया विश्वासी, नया इंसान प्रार्थना के लिए आपके पास आता है, तब उनके लिए प्रार्थना कौन करता है? प्रभु के आगे विनती कौन करता है? प्रभु के आगे आराधना कौन करता है? ये वही सेवक लोग हैं या उनकी टीम साथ में मिलकर ये सब काम करते हैं। लेकिन जो आम इंसान है, जिसको पता ही नहीं मसीह के बारे में, सिर्फ उसने सुना और वो सेवक के पास आ गया, वो तो चुपचाप से बैठा रहता है। उसको आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा भी, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन शैतान के साथ और जो उसकी दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ युद्ध हुआ। किसका हुआ? एक सेवक का हुआ। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 43 वचन 43 से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। अब देखो, प्रभु यीशु का दास, प्रभु यीशु का सेवक और जो उसके साथी लोग होते हैं, जब वो मिलकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी परेशानी, उसकी मुश्किल, उसके ऊपर कर्ज, उसके ऊपर दुख, बीमारी, कष्ट जो भी रहता है, उसकी जो भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही होती है, तो जब वो उसको निकालते हैं, निकालते कब हैं? जब वो उसके साथ फाइट करते हैं, उनके साथ उनका युद्ध होता है। तो युद्ध कौन सा? आत्मिक युद्ध होता है। सेवक क्या करता है? प्रार्थना करता है, आराधना करता है, काम तो प्रभु यीशु करते हैं। तो मतलब उस इंसान के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालना काम किसका है? प्रभु यीशु का है। तो प्रभु यीशु ठीक समय पर उस दुष्ट आत्मा को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का दास प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु आप नरक की आग भेजिए, क्योंकि नरक की आग तो शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है। तो ऐसी जब वो प्रार्थना करता है तो शैतान की जो आत्मा होती है, तो प्रभु यीशु की उपस्थिति में वो खड़े नहीं रह सकते, और वहाँ पर शैतान को खड़े रह पाना, वहाँ पर बने रहना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी होता है उनके लिए, और वो वहाँ से उस इंसान को छोड़कर भाग जाती है। तो किसकी वजह से? जो सेवक वहाँ पर है, जो वहाँ पर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो सेवक है चाहे कोई विश्वासी है। और भगाने वाला कौन? भगाने वाला तो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने ये काम किया, और प्रभु यीशु ने ऐसे वैसे काम नहीं किया। प्रभु यीशु ने उसको मारा वहाँ से। सेवक प्रभु यीशु के नाम से उसको मारता है, उस दुष्ट आत्मा को पीटता है प्रभु यीशु के नाम से। ये एक आत्मिक युद्ध है। और जब वो दुष्ट आत्मा वहाँ से भाग जाती है, चली जाती है, और कहाँ पर चली जाती है? वो ऐसी जगह पर चली जाती है जो बियाबान है, जो उजाड़ है, जो बियाबान है, और सूखी जगह में वो जाकर चली जाती है। और वहाँ पर वो चाहती है कि उसको आराम मिले, और उसको आराम नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती। अब देखो, वहाँ पर जो शैतान है या शैतान की जो सेना है वो पीछे हट गई, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, और वहाँ से पीछे हट गई। तो लेकिन मैं वचन पढ़ूंगा, सुनते रहना इसको। जब अशुद्ध आत्मा, फिर वचन पढ़ रहा हूँ, मत्ती 12 उसका 43 वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। देखो, वो चली जाती है सूखी जगह में, उजाड़ में चली जाती है, बियाबान में चली जाती है, उसको वहाँ पर आराम नहीं मिलता। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा भरा और सजा सजाया पाती है। अब देखो, जब उसको आराम नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती, तो एक बार वो सोचती है, क्या सोचती है? कि मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहीं पर वापस चली जाऊँगी। कहने का मतलब, जब परमेश्वर का दास या उसके साथी लोग, उसकी टीम वाले परमेश्वर के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब शत्रु शैतान की जो बुरी आत्माएं हैं उसको मारकर वहाँ से भगाया जाता है प्रभु यीशु के नाम से। और
वो अपने कदम पीछे खींच लेती है, दुष्ट आत्मा पीछे खींच लेती है और वो देखती है मुझे आराम मिले, कहीं पर शांति मिले, तो नहीं मिलती। अभी देखो, घर के अंदर पहले कौन था? घर के अंदर तो पहले शैतान था, शैतान की आत्माएं थीं। अब जब उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, अब क्या हो गया? घर साफ हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो शैतान की आत्मा बाहर चली गई। उसके बाद अब इंसान की जिम्मेवारी है कि अपने घर के अंदर प्रभु यीशु को रखें या नहीं रखें, प्रभु यीशु को जगह दें या नहीं दें। ये इंसान के हाथ की बात है, इंसान की जिम्मेवारी है। लेकिन वो शैतान की आत्मा जब वहाँ पर जाती है, उजाड़ में, बियाबान में, सूखी जगह पर आराम नहीं मिलता, तब वो सोचती है मैं वहीं पर जाऊँगी जहाँ से मैं निकाली गई। और फिर लिखा है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी और लौटकर उसे सूना, देखो सूना मतलब कोई वहाँ पर नहीं, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मतलब जब वो बुरी आत्मा वहाँ पर थी, उसको निकाल दिया, अब वहाँ पर साफ़ सफाई हो गई, अब वो घर खूबसूरत हो गया, अब उसके अंदर कोई भी नहीं, मतलब सूना पड़ा है वो। तो जब सूना पड़ा है, इसका मतलब सूना कब होता है? जब उसके अंदर कोई रहता नहीं है। तो फिर क्या लिखा है? तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने देखा घर बहुत बढ़िया है, सूना है, साफ़ सुथरा है, लेकिन इसके अंदर कोई रहता नहीं, तो सबसे पहली बात, जिसके अंदर ऐसा काम हुआ है उसका पहला फ़र्ज है कि वो प्रभु यीशु के वचन को पढ़े, प्रभु यीशु के वचन की आज्ञाकारी करे। मतलब प्रभु यीशु के वचन की आज्ञाकारी होगी और प्रभु यीशु के अंदर वास करेंगे। अब जब प्रभु यीशु की बात उसने माननी नहीं है, संगति नहीं करनी, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रभु की आराधना नहीं करनी, तब वो घर क्या हो गया? सूना हो गया, खाली हो गया। तो वो बुरी आत्मा जो वहाँ से निकली थी, वो उसने क्या किया? अपने 2 कदम पीछे कर लिए और चली गई वहाँ से। लेकिन जिस मकसद से वो बाहर गई थी, सूखी जगह पर गई थी, उजाड़ में गई थी, बियाबान में गई थी, वहाँ पर उसको शांति नहीं मिली। तब उसने क्या देखा? मैं जाकर देखूँ तो सही जहाँ पर मैं पहले रहती थी। अब वो वहाँ पर आई और उसने देखा, उसने क्या देखा? कि घर के अंदर कोई भी नहीं, घर सूना पड़ा है। मतलब प्रभु यीशु उस घर के अंदर नहीं है। उन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया जिनका छुटकारा हुआ था। अब वो क्या करेगी? फिर कदम पीछे करेगी और वापस अपने साथ 7 बुरी आत्माएं लेकर आती है। किसके लिए? उसी इंसान के ऊपर हमला करने के लिए। सेवक का रोल ख़त्म, विश्वासी लोगों का रोल ख़त्म। अब जिम्मेवारी थी उस इंसान की जो प्रभु यीशु के पास आया था। जब उसकी जिम्मेवारी थी, अब उसका विश्वास बढ़ना चाहिए था, उसको आज्ञाकारी करनी चाहिए थी, उसको प्रभु यीशु की बात को सुनना चाहिए था, उसकी बात को मानना चाहिए था और प्रभु यीशु को अपने हृदय में उसको जगह देनी चाहिए थी। अगर यदि उसने नहीं किया तो शैतान ने 2 कदम पीछे ले लिए। तो कई बार विश्वासी को लगता है अभी बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों ने प्रार्थना करवाई, हम लोग अच्छे हो गए। लेकिन जो गर्जने वाला सिंह है ना, वो क्या करता है? 2 कदम पीछे ले लेता है। कई बार इंसान को लगता है कि अभी बढ़िया हो गया, हमारे लिए प्रार्थना हुई थी, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना एक पहले या 2 महीने पहले हमारे लिए प्रार्थना हुई थी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु ने शैतान की तुलना सिंह के साथ, शेर के साथ की। और शेर जब भी किसी के ऊपर हमला करता है तो वो 2 कदम पीछे हट जाता है। और पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि वो डर गया, उसका मतलब पीछे हटने का यही है कि मैं अब किस तरह से इसके ऊपर अटैक करूं, इसको मैं फाड़ खाऊं, इसको मैं निगल जाऊं। तो वो यही काम करता है। 2 कदम पीछे लिए, तुरंत उसने वहाँ से भागा और गया अपने साथ बुरे लोगों को देखने के लिए, अपने साथी लोगों को, और 7 बुरी आत्माएं वो लेकर आता है। आ जाओ, अब उसका बुरा हाल करेंगे। जैसी हालत उसकी पहले से थी ना, अब उससे भी उसकी बदतर हालत करेंगे। तो देखो वो क्या करता है, जब वो वहाँ से जाता है तो 2 कदम पीछे हटा, मतलब उसने हमला करना है। तो हमला तभी करेगा जब वो सामने वाला व्यक्ति सुचेत नहीं रहेगा, जब वो जागता नहीं रहेगा,
तो प्रभु यीशु ने क्या बोला है बाइबल में, एक बार फिर पढ़ूंगा, पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 वचन में, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। देखो, सचेत रहना है। किसको रहना है? सचेत उसको रहना है जिसके घर से वो बाहर गया है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है। जागता हुआ किसको रहना है? उसी व्यक्ति को रहना है जिसके जीवन में प्रभु यीशु ने बड़ा सा काम किया है। अब उसके जीवन में बड़ा सा काम हो गया, लेकिन वो अग्रसंगति नहीं करेगा, प्रभु की पहचान नहीं करेगा, प्रभु के पास नहीं जाएगा, या प्रभु को अपने हृदय में, अपने घर में जगह नहीं देगा, तो सिंह क्या है? अरे सिंह क्या? वो जंगल का राजा है। तो शैतान क्या है? वो संसार का सरदार है, ये संसार का राजा है। तो अगर वो जंगल का सिंह अपने 2 कदम पीछे ले लेता है, तो इसका मतलब क्या समझें? क्या डर गया? डरा नहीं है, उसने तो हमला करना है। तो ठीक ऐसे ही शैतान भी यही काम करता है। शैतान जब 2 कदम पीछे लेता है, तब वो किस लिए आता है? उसको फाड़ खाने के लिए, उसको निगल जाने के लिए, कि अब इसको मौका नहीं मिलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाए। क्योंकि वो जानता है अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हमला करूंगा, और 7 बुरी आत्माएं वो इसीलिए अपने साथ लेकर आता है, 7 बुरी आत्माएं अपने साथ इसीलिए लेके आता है ताकि अब उसको ऐसे पकड़े, ऐसे दबोचे, ऐसे निगले कि इसको प्रभु यीशु के पास जाने का मौका ही ना मिले। तो देखो, जब भी आपके जीवन में चमत्कार हुआ, चमत्कार प्रभु यीशु करते हैं। जब भी आपके जीवन में छुटकारा हुआ, छुटकारा प्रभु यीशु देते हैं। तभी आप प्रभु यीशु के साथ मिल जाओ और प्रभु यीशु को अपने घर से, अपने जीवन से बाहर मत जाने दो, वरना शैतान ने कदम 2 पीछे किए हैं। शैतान मतलब जो शेर है, उसने 2 कदम पीछे जरूर लिए हैं, लेकिन ये मत अपने अंदर रखना कि वो डर गया। हो सकता है वो इसलिए गया है कि दूसरी बार फिर उसने हमला करना है, और वो करेगा, लेकिन उसके ऊपर करेगा जो सुचेत नहीं, जो चौकस नहीं, जो जागता नहीं है। तो क्या आप लापरवाह तो नहीं हो? आपके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार किए, तो क्या लापरवाही आपके अंदर है? तो इसलिए अगर लापरवाही है तो इस लापरवाही को निकाल दो अपने अंदर से, अगर बचना चाहते हो। प्रभु यीशु ने अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, सेवक ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो आपके लिए प्रार्थना की, शत्रु शैतान को प्रभु यीशु के नाम से मार कर भगाया वहाँ से। तो अब जब शत्रु शैतान वापस आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा, हमला करेगा, और हो सकता है आपको पता तक न चले। बस ईमानदारी के साथ अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु यीशु को जगा दो। और जब प्रभु यीशु घर के अंदर होंगे, वो सूना नहीं होगा। सूना मतलब जब उसमें कोई रहता नहीं है, मतलब जब प्रभु यीशु से अंदर रहते होंगे तो शैतान कितने भी बार भी वहाँ पर आए तो देखेगा अंदर तो कोई है, इस शरीर का मालिक है वो प्रभु यीशु है। तो वो कभी भी गलत रीति से आपको छू नहीं सकेगा, कभी भी गलत रीति के साथ वो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर का मालिक मतलब प्रभु यीशु वो अंदर है। तो क्या आपने ऐसा किया हुआ है? अगर नहीं किया तो कब करोगे? जब शैतान हमला कर देगा, जब शैतान फाड़ खाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर शैतान ने निगल लिया तो आपके पास कोई मौका नहीं। शैतान के बारे में लिखा है वो 7 बुरी आत्माएं लेकर आएगा, उससे भी बुरी आत्माएं। तो सोचो कैसा हसर होगा आपका, कैसा हाल कर देगा वो आपका। इसलिए संभल जाओ, मान जाओ और प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह दो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।